बात काफी पुरानी है। नवीन और मधु की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। पहली नजर में ही नवीन को मधु से प्यार हो गया था। मधु की भूरी भूरी आंखों ने तो नवीन को दीवाना बना दिया था। परफेक्ट जोड़ी थी उनकी, कोई भी देखकर कह दे मेड फॉर इच अदर। मंगेतर होने के बावजूद नवीन मधु से बात करते हुए शर्माता था। तब मुकेश, जो नवीन का बेस्ट फ्रेंड था, उसने नवीन को सलाह दी मधु को एक रोमांटिक लेटर लिख डाल। नवीन हंस पड़ा। शादी होने वाली है मधु से। पागल है क्या? क्या समझेगी मधु मेरे बारे में? मुकेश ने कहा, तू जो भी उसे अपने बारे में समझाना चाहता है वो लिख। तू जो भी उसके बारे में सोचता है वो लिख। काफी नानुकुर के बाद नवीन ने लेटर लिखा और मधु भी अपनी जिंदगी का पहला लव लेटर पाकर नवीन की दीवानगी की कायल हो गई। एक खत ने ही वो काम कर दिया था जो शायद दोनों बातचीत करके न कर पाए। शादी के दिन तो मुकेश दोनों के लिए ही बेस्ट मैन था। शादी के बाद भी नवीन ने मधु को खूब प्यार दिया। वो मधु के कदमों में दुनिया की हर खुशी लुटा देना चाहता था। वक्त बीतने लगा। मुकेश अमेरिका जाकर सेटल हो गया। उसकी भी शादी विद्या से हो गई और धीरे धीरे दोनों ही दोस्त अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। पहले तो फोन पर हालचाल पूछ लेते, पर धीरे धीरे दोनों का संपर्क टूट गया और ऐसा टूटा कि एक दूसरे के पास न तो उनका फोन नंबर था न ही पता। मुकेश का बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। आज इस बात को 20 साल बीत चुके थे। मुकेश की एक बेटी थी कविता, जो ग्रेजुएशन कर रही थी। मुकेश अक्सर अपनी बेटी कविता और पत्नी विद्या को नवीन और मधु की प्रेम कहानी के किस्से सुनाता, पर नवीन का कहीं पता नहीं था। हाँ, खुश ही होगा। एक दिन कविता के कहने पर मुकेश ने सोशल साइट पर नवीन को खोज निकाला। वो इंडिया में ही था और दिल्ली में रहता था। मुकेश से बात करके नवीन भी बहुत खुश हुआ और उसने मुकेश को इंडिया आने का निमंत्रण दिया। कुछ महीनों बाद मुकेश इंडिया आया और एयरपोर्ट पर नवीन उसे लेने भी आया। पर मुकेश की सोच के विपरीत थी नवीन की छवि। नवीन के सामने से बाल झड़ चुके थे। हल्की सी सफेद दाढ़ी चेहरे पर उम्र को दर्शा रही थी। इतने सालों बाद नवीन मुकेश से वैसे ही मिला जैसे 20 साल पहले मिला करता था। खैर, मुकेश के लाख मना करने पर नवीन मुकेश को अपने घर ले गया। नहीं, तू होटल में नहीं, मेरे घर में ठहरेगा। मुकेश नवीन के साथ चल पड़ा। उसके मन भी उत्सुकता थी नवीन के बच्चों से मिलने की, खासकर उसकी बेटर हाफ मधु से, जिनके प्यार के किस्से वो अपने परिवार को सुनाता था। मुकेश जब नवीन के घर पहुंचा तो मधु ने उसका उसी उत्साह से स्वागत किया जैसे वो 20 साल पहले करती थी। उसने तो मुकेश की पसंद के राजमा चावल भी बनाए थे। 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट था नवीन का। वहां हालत देखकर लगता था कि नवीन का कामकाज ठीक ठाक ही चलता है। आज नवीन की एक 19 साल की बेटी विधिका और 16 साल का बेटा विपुल भी था। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों बड़े अदब से मुकेश से मिले। मुकेश भी यह जानकर बहुत खुश था कि नवीन ने काफी कुछ बता रखा था उनकी दोस्ती के बारे में बच्चों को। पर मुकेश महसूस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी उस घर में, खासकर नवीन और मधु के रिश्ते में। और उसका शक यकीन में तब बदल गया जब मुकेश ने नवीन से पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए जाम टकराने के लिए कहा। पहले तो नवीन थोड़ा हिचकिचाया, फिर वो उठकर किचन में चला गया जहां मधु काम कर रही थी। अचानक किचन से मधु और नवीन के बीच हल्के हल्के झगड़े की आवाजें आने लगी। मुकेश की आंखों में सवाल पढ़ नवीन की बेटी ने कहा, अंकल, घर में ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। विपुल ने कविता की बात को आगे जोड़ते हुए कहा, इतना ही नहीं, घर में कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता। यह सुन मुकेश थोड़ा हैरान हुआ।
वो आगे कुछ सोच पाता कि नवीन गुस्से में दंदनाता हुआ बाहर आया। चल नवीन, होटल में ही चलते हैं, इतना कहना था कि पीछे से मधु आ गई। आपको जाना है तो जाओ। भाई साहिब तो खाना खाकर जाएंगे, मधु ने कहा। नवीन ने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, नहीं खाएगा खाना मुकेश, यहाँ तुम्हारे खाने में न प्याज लहसुन है न मिर्च मसाले। चल मुकेश, बाहर खाना खाएंगे। इतना कहकर नवीन ने मुकेश की बाजू पकड़ ली। मुकेश ने वक्त की नजाकत को देखते हुए कहा, नहीं नवीन, आज खाना तो हम भाभी जी के हाथ का ही खाएंगे, फिर होटल चलेंगे। मधु ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दी, पर मुकेश समझ गया था कि कुछ गड़बड़ तो है। खैर, मुकेश जब तक खाना खाता रहा वो विपुल और विधिका को अमेरिका की बातें बताता रहा, पर उसका ध्यान नवीन और मधु पर ही था। ऐसा लग रहा था दोनों के बीच कोई कोल्ड वार चल रही है। ऐसा क्या हो गया? यह वही नवीन और वही मधु तो थे जो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह पाते थे, तो अचानक क्या हो गया? वो इस बात की तह तक जाना चाहता था। खाना खत्म करके और दोबारा आने का वादा करके मुकेश नवीन के साथ होटल चला गया। 5 स्टार होटल में मुकेश ने चेक इन किया और रूम में पहुंचते ही मुकेश ने जैसे ही स्कॉच की बोतल खोलनी चाही, नवीन ने मना कर दिया, उसका स्कॉच से कुछ नहीं होता। उसने अपनी जेब से एक लोकल ब्रांड की शराब निकाली और जल्दी जल्दी पेग बनाकर पीने लगा। मुकेश समझ गया कि नवीन शराब पीकर बहुत कुछ कह देना चाहता है। 2 पेग के बाद ही मुकेश ने पाया कि नवीन अब अपना दिल हल्का करने के लिए तैयार था। मुकेश ने नवीन के हाथ पर हाथ रखकर पूछ ही लिया, क्या हुआ? कामकाज तो ठीक चल रहा है न? अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो? नवीन ने मुकेश की बात काटते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। इतना कमा लेता हूँ जितनी जरूरत है, कोई कमी नहीं है। मैंने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दी, विधिका की शादी के लिए भी जोड़ लिया है। मैंने सब कुछ किया जो एक पिता और पति को करना चाहिए, पर मुझसे कोई खुश नहीं है यार। कहते कहते उसका गला भर आया। वो मुकेश का हाथ पकड़कर रोने को था। मेरी इज्जत ही नहीं है उस घर में, न बीवी इज्जत करती है न बच्चे। देख ही लिया तूने। आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से मेरे घर में तेरी भी बेइज्जती। इतना सुन मुकेश ने बात काटते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं महसूस किया। तेरे बच्चों ने भाभी बहुत इज्जत दी मुझे, नवीन ने सिप लेते हुए कहा। नेक, यह उस औरत के हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के। और मुकेश की उत्सुकता अब बढ़ रही थी। यार प्रॉब्लम क्या है नवीन, खुल के बता। नवीन ने मुकेश की आंख में आंख डालकर कहा। सुनेगा तो तू भी मुझसे सिंपैथी करेगा, मुकेश ने अब झल्ला कर कहा। क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है? बोल न। नवीन ने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा। आज 8 साल हो गए हैं। मेरा वाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहा है न? नजदीक भी खड़ा हो जाऊं ऐसे देखती है, आंखें फाड़कर। इतनी नफरत भरी है उसकी आंखों में मेरे लिए, अब क्या बताऊं तुझे। चल छोड़ यार, तू इतने सालों बाद मिला है, मुझे क्यों तुझे परेशान कर रहा हूँ। मेरी लाइफ है, इतनी कट गई है, आगे भी कट जाएगी। कहकर एक और पेग बनाने लगा कि मुकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कारण? नवीन ने हिचकिचाते हुए पूछा। भाभी का कहीं और? न, ऐसा भी होता तो एक बार को झेल लेता, पर। कहते कहते वो रुक गया। मुकेश ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, तो फिर क्या किया है? भाभी ने ऐसा बोल मुकेश, नवीन ने होंठ पोंछते हुए कहा। उसने संन्यास ले लिया है, मुकेश के मुंह से निकला। क्या? पर भाभी ने तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, नवीन ने जवाब देते हुए कहा। संन्यास लेने के लिए भगवा कपड़े पहनने जरूरी नहीं है,
दिमाग से संन्यास ले चुकी है। किसी आश्रम को ज्वाइन कर लिया है उसने। बस वही उसे सिखाते हैं कि लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पति से भी दूर रहो। भड़काते हैं उसे, चिढ़ते हुए कह रहा था नवीन। पहले तो बच्चे भी समझाते थे, पर अब तो वो भी उसी की भाषा बोलते हैं। क्या नहीं किया मैंने मधु के लिए, उसके सोचने से पहले उसके कदमों में सब कुछ रख देता हूँ। अपनी जिंदगी कभी नहीं जी मैंने, सिर्फ उसके लिए जीता आया हूँ, और उसने बदले में मुझे ही त्याग दिया। बहुत अकेला हो गया हूँ यार, बहुत अकेला, कहते कहते उसका गला भर आया। मुकेश भी नवीन की यह अजीब सी प्रॉब्लम सुनकर हैरान था। एक बार को वो नवीन की बात पर यकीन भी कर ले, पर उसके मन में सवाल उभर रहा था कि मधु भाभी ने ऐसा क्यों किया। तभी मुकेश का ध्यान तोड़ते हुए नवीन ने कहा, यार अगर तुझे मेरे लिए कुछ करना ही है तो कोई अमेरिकन गर्लफ्रेंड बनवा दे, मैं अमेरिका में ही सेटल हो जाऊंगा। नवीन के मुंह से ऐसी बातें सुन मुकेश को समझ आ गया कि नवीन को अब चढ़ गई है। उसने नवीन से कहा, लगता है तुझे चढ़ गई है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। नवीन ने खड़े होते हुए कहा, अगर वो मुझे त्याग सकती है तो मैं भी उसे त्याग सकता हूँ। मुकेश ने कहा, भाभी ने संन्यास लिया है, अगर वो भी तेरी तरह सोचने लगे जैसा तू सोच रहा है तो हो गया कल्याण। इतना सुन नवीन कहने लगा, तू भी मेरा यार नहीं है, कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला ही हूँ। अकेला ही, वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिरने वाला था। ध्यान से, मैं छोड़ आऊं, मुकेश ने उसे संभालते हुए कहा। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 8 सालों से संभल रहा हूँ, अब तो प्रैक्टिस हो गई है संभलने की, टैक्सी पकड़ के निकल जाऊंगा, कहते हुए वो चला गया। मुकेश हैरान था, ये क्या हुआ, दोनों के बीच इतना प्यार, फिर कहीं गलती हो गई। नवीन की बातों से तो लग रहा था कि उसने भी कभी मधु से बेवफाई नहीं की, तो फिर क्या हुआ। वो इसी उधेड़बुन में था कि अमेरिका से उसकी पत्नी विद्या का फोन आ गया। विद्या उससे जानना चाहती थी कि उसके दोस्त के साथ बरसों बाद मुलाकात कैसी रही। मुकेश ने लंबी सांस लेते हुए विद्या को सारी घटना सुना दी। विद्या ने कहा, अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो। मुकेश ने इस बात को नकारते हुए कहा, नहीं, बात कुछ और ही है, और मुझे इसकी तह तक पहुंचना होगा कि मधु भाभी ने संन्यास क्यों ले लिया। अगले दिन अपना कामकाज निपटाकर मुकेश नवीन के घर फिर गया। उसने मधु भाभी से इस सिलसिले में बात करनी चाहिए, पर उसने पाया कि मधु इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी और मुकेश भी जोर नहीं डालना चाहता था। मुकेश नवीन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना वापस नहीं जाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इस मुद्दे पर रोज रात अपनी पत्नी विद्या से सलाह करता। तब विद्या ने उसे बताया, यह दोनों किस मुद्दे पर एक साथ आए थे, क्या थी वो कड़ी जिसने इन दोनों को जोड़ा था। शायद वही एक कड़ी है जो टूट गई है। मुकेश का दिमाग चमका, उसे कुछ याद आ गया। उस दिन उसने नवीन को होटल में बुलाया और कहा कि तेरे वाले ब्रांड की विस्की पिएंगे, आज वही लाना। नवीन अपना काम खत्म करके शाम को होटल पहुंच गया। होटल रूम में पहुंचते ही मुकेश ने नवीन के सामने एक पेन और पैड रख दिया। नवीन ने हैरानी से पूछा, क्या है यह? मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लिख, एक लव लेटर। नवीन ने हैरानी से पूछा, किसको? मुकेश ने जवाब दिया, अपनी पत्नी मधु को। नवीन ने पैड पीछे खिसकाते हुए कहा, यह चोचले मुझे पसंद नहीं हैं, और इस उम्र में लव लेटर कौन लिखता है बे? चल मूड खराब मत कर, पेग बना। मुकेश ने नवीन का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं नवीन, प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता,
और फिर जब तू इस उम्र में भी अपनी पत्नी से प्यार की उम्मीद लगा के बैठा है तो क्या उसे उम्मीद न होगी तुझसे, नवीन ने कहा। संन्यासन हो चुकी है, वो बहुत आगे निकल चुकी है, नवीन ने कहा। जब तू उस तक पहुंचने को तैयार है, हो सकता है वो भी लौट आए। इतना सुन नवीन एक पल के लिए ठहर गया। मुकेश ने आगे कहा, देख नवीन, जब तू भाभी से पहली बार मिला था तब भी तू अपने मन की बात कहने से घबराता था। फिर तूने भाभी को एक लव लेटर लिखा था और मैजिक हुआ था। आज भी तेरी स्थिति वही है। आज भी तू अपने दिल की बात, मतलब जो भी है दिल में, इस खत में लिख डाल। नवीन का दिल मुकेश की बात तो मानना चाहता था, पर उसका अहम उसे इजाजत नहीं दे रहा था। क्या लिखूं? कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, जो कहेगी करूंगा, लौट आ। अबे तलाक दे देगी मुझे, पेन को टेबल पर पटकते हुए नवीन ने कहा। मुकेश ने मुस्कुराकर कहा, यह सब लिखेगा तो 100% भाभी तुझे तलाक दे देगी। देख नवीन, जब से मैं तुझे मिला हूँ मैं सिर्फ तुझे ही देख रहा हूँ, तुझे ही सुन रहा हूँ, तुझे ही महसूस कर रहा हूँ। इतनी मैं भर गई है तेरे दिल में कि किसी और के लिए जगह खाली ही नहीं दिख रही। कैसे और कहाँ कोई आएगा यार। नवीन मुकेश की बातें सुन रहा था। उसे मुकेश की बातों में अब उम्मीद दिख रही थी। मुकेश ने आगे कहा, देख इतना सोच मत। आज इस खत में तुझे भाभी के बारे में वो सब लिखना है, उसके संग बिताए मीठे रोमांस से भरे लम्हे। आज तक वो सुनती आई है जो तूने उसके लिए किया। इस खत में तू वो लिख जो उसने तेरे लिए आज तक किया। कहते हुए उसने नवीन के हाथ में पेन पकड़ा दिया और नवीन ने जो लिखना शुरू किया तो वो खुद हैरान था। उसने 12 पेज भर डाले। इतना कुछ किया था मधु ने उसके लिए। उसने मुकेश से कहा, पढ़कर सुनाऊं? मुकेश ने पेपर को फोल्ड करते हुए कहा, नहीं, किसी का लव लेटर नहीं पढ़ते। और फिर यह तेरे और भाभी के बीच की बातें हैं, यह भाभी तक ही पहुंचनी चाहिए। रात को नवीन ने मधु के तकिए के नीचे वो लिफाफा रख दिया। अगली सुबह जब मधु अपने बिस्तर से उठी तो उसे तकिए के नीचे वही खत मिला। बहुत मोटा था। वह उसे खोलकर पढ़ने लगी। दूसरे कमरे से डरा हुआ नवीन देख रहा था। उसके कान पर फोन था। दूसरी ओर मुकेश था। वो मुकेश से यही कहे जा रहा था, मरवाएगा यार। वो तो लगता है पूरा लेटर पढ़ के मेरी क्लास लेने वाली है। मधु ने जब लेटर पढ़ा तो वो अपने रोज के नियम भी भूल गई। नवीन ने देखा कि टेबल की वह पास गई। उसने एक पेपर उठाकर उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। नवीन घबराने लगा। यार लगता है तलाकनामा लिख रही है, मुकेश ने नवीन को डांटते हुए कहा। भाभी कैसे तलाकनामा लिख सकती है? नवीन ने कहा। हाँ तो लिख रही होगी कि मुझे तलाक चाहिए। शर्तिया बता रहा हूँ। नवीन ने देखा कि मधु ने भी एक खत लिखा और वो खत लिखकर बाथरूम में चली गई। नवीन ने जब मुकेश को बताया तो मुकेश ने कहा, जाकर देख क्या लिखा है। नवीन दौड़कर गया और उसने वो पेपर उठाकर देखा जो मधु ने लिखा था। मुकेश की आवाज फोन से आ रही थी। क्या लिखा है? नवीन का गला भर आया। उसके मुंह से निकला, उसने सिर्फ इतना लिखा है, सॉरी। इतना कहते नवीन ने फोन नीचे कर दिया। उसका प्रेम खत काम कर गया था। नवीन ने जैसे ही फोन नीचे किया तो देखा सामने मधु खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतना वक्त लगा दिया यह बताने के लिए कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं। हाँ नवीन, तुम्हारे अंदर इतनी मैं भर गई थी कि तुम जानना ही नहीं चाहते थे कि कोई और भी तुम्हारे बारे में उतना ही सोच सकता है, तुम्हें उतना ही प्यार करता है। तुम्हारे इसी में ने मुझे तुम्हें दूर कर दिया। मैं संन्यास नहीं लेना चाहती,
बस खुद ही ऐसे माहौल की तलाश में निकल पड़ी जहां मेरी सोच को कोई समझने वाला हो। मधु के दिल का दर्द सुन नवीन का गला भर आया। हाँ मधु, बस यही गलती हो गई मुझसे कि मैं होता चला गया, हम नहीं बन पाया। पर आज से जो भी होगा, तुम या मैं नहीं, हम मिलकर सोचेंगे, मिलकर करेंगे, हम बनके। इतना कहते ही उसने मधु को गले लगा लिया। तभी मुकेश का फोन फिर से बज उठा। इस बार हंसते हुए नवीन ने फोन उठाया। हाँ बोल। मुकेश भी नवीन की हंसी सुनकर जान गया था कि सब ठीक हो गया है। नवीन ने बस इतना कहा, थैंक्स यार। मधु भी अब समझ गई थी कि 20 साल बाद भी मुकेश की वजह से ही दोनों फिर से एक हो गए थे। उसने भी कहा, थैंक्स भाई साहिब, इन्हें समझाने के लिए कि दिल की बात कहने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अब मुकेश ने चुटकी लेते हुए कहा, तो इस खुशी में तेरी वो अमेरिकन गिफ्ट तो बनती है। इतना सुन नवीन घबरा गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। कौन सी गिफ्ट? मधु ने भी पूछ लिया। कौन सी गिफ्ट मांगी है इन्होंने? मुकेश ने बात संभालते हुए कहा, हॉलिडे इन अमेरिका फॉर योर फैमिली। इतना सुन नवीन और मधु हंस पड़े। पति पत्नी के रिश्ते में एक स्त्री और पुरुष का मिलन ही नहीं बल्कि दो अलग विचारों का मिलन होता है। ऐसे विचार जो एक दूसरे के लिए होते हैं। समय समय पर उन विचारों को मान्यता देना, उन्हें एक्नॉलेज करने से ही रिश्तों में मधुरता बनी रहती है।